अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि आप सिर्फ़ और सिर्फ आधार कार्ड से 2025 में पासपोर्ट कैसे बना सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा लें, पासपोर्ट बनवा लें, तो आपको पासपोर्ट कैसे बनेगा, उसमें क्या खर्च आएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पूरा प्रोसेस मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपकी जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ दोस्तों, आपको पासपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले passportsewa.com पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आपको मोबाइल से या कंप्यूटर से, बेहतर है कि आप अपने कंप्यूटर से बनाएं, लेकिन अगर आपको चलाने आता हो तब, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चलाने नहीं आता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन करते हैं और आपको उसका पूरा एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका कहीं पर भी मिस्टेक हो सकता है और ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है। इसीलिए आप ये चीज़ें बनाने के लिए जानते हैं या आपको लैपटॉप की अच्छी जानकारी है तो आप इसको आसानी के साथ आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको नहीं आता है तो आपको अपने कोई भी जो आपका ग्राहक सेवा केंद्र है, जहाँ पर आधार कार्ड, वोटर कार्ड ये सब जहाँ ऑनलाइन होता है, वहाँ पर जाएंगे। वो आपका पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूज़र आईडी, आपको पासवर्ड दिया जाएगा। अगर आप अपने से कर लेंगे तो हम आपको इस तरह बता रहे हैं, आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड वहाँ पर जनरेट करना होगा। उसके बाद फिर यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर आपका पूरा जो पासपोर्ट का जो फॉर्म होता है वो आपके सामने खुलेगा। उसमें आपका नाम रहेगा। देखिए, नाम में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। देखिए, बहुत मर्तबा होता है कि आप नाम कुछ और लिख देते हैं, आपके आधार कार्ड में या आपके मार्कशीट में कुछ और होता है। तो नहीं, जो आपके आधार कार्ड में हो, जो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ लगाएंगे, वेरिफिकेशन में आपको वही डॉक्यूमेंट वहाँ लेकर जाना होगा। तो आप अपने आधार कार्ड में सही से स्पेलिंग के साथ आपको नाम देख लेना है कि आपका उसमें नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आपके मदर का क्या नाम है। वो फिल करने के बाद आपको जेंडर वगैरह फिल करना है। आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी जो आपका आधार कार्ड में, जैसे आपके दूसरे दस्तावेज़ हैं उसमें भी जो आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ है वही दूसरे दस्तावेज़ में भी है, तो आपको उसी हिसाब से देना है। इसलिए कि पासपोर्ट ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जितने भी ये भारत के नागरिक रहते हैं। आपको डीओबी वगैरह उसमें डाल देना, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद फिर आपको यहाँ पर एड्रेस वगैरह डालना है। आपका एड्रेस क्या है, जो आपका परमानेंट एड्रेस हो, या आप जहाँ पर वेरिफिकेशन आप कराना चाहते हैं तो आप वहाँ का भी वो एड्रेस उसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको ये करने के बाद फिर आपसे वेरिफिकेशन के लिए नहीं, आपके वेरिफिकेशन के लिए आपसे एक दस्तावेज़ मांगा जाएगा। तो आप उसमें दस्तावेज़ में आप आधार कार्ड को लगा सकते हैं, इसलिए कि आधार कार्ड भी बहुत ही इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ है। आप आधार कार्ड वहाँ पर दे देंगे, आपका वहाँ आगे काम हो जाएगा। उसके बाद आपके डीओबी के लिए, यानी आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए आपसे कोई प्रूफ मांगा जाएगा। अगर आपके पास पेन कार्ड हो तो आप पेन कार्ड दे सकते हैं, या आपके पास स्कूल की कोई सर्टिफिकेट हो, जैसे 10th का या 12th का जो भी सर्टिफिकेट हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। अगर जन्म प्रमाण पत्र हो तो भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है, पेन कार्ड तो ज़रूर होगा, इसलिए कि पेन कार्ड जब भी आप खाता खुलवाते हैं तो पेन कार्ड आपके पास हर हाल में होता है, तो पेन कार्ड भी आप वहाँ पर लगा सकते हैं। इस प्रोसेस को देने के बाद फिर वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट आपको बुक करने का ऑप्शन आएगा कि आप ये किस तारीख को आप ऑफिस में पहुँचेंगे, यानी किस तारीख को आपके कागजात का वेरिफिकेशन होगा।
तो आपको जो भी लेना है, जैसे आपको 30 अगस्त लेना है, 5 सितंबर लेना है, अक्टूबर लेना है, जो भी आपको लेना है तो आप वहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और जो वहाँ पर टाइम भी दिया हुआ रहता है कि आपको इतने टाइम में वहाँ पर आना है, क्योंकि टाइम भी आपको वहाँ पर देना पड़ता है कि 10:30 पर हम आएंगे या 11:30 पर आएंगे, और आपको उससे पहले ही पहुँच जाना है। ये आप देने के बाद फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा और आपने जो अपॉइंटमेंट यहाँ पर बुक किया है उसी तारीख को आपको कम से कम 1 घंटा पहले आपको ऑफिस में पहुंच जाना है। आपने जिस भी ज़िला का चुना होगा, इसलिए कि अब तो हर ज़िले में पासपोर्ट का काम होता है। पहले क्या था कि अगर आप बिहार के हैं तो आपको पटना ही आना पड़ता था और पटना में ही वेरिफिकेशन होता था आपका। अब तो अक्सर ज़िले में वेरिफिकेशन कर दिया गया है और आपको जिस वक्त और जिस दिन का आपको टाइम आपने अपॉइंट बुक किया है उस दिन आपको 1 घंटा पहले ऑफिस में पहुंच जाना है। आपको अपना आधार कार्ड और आपने उसमें जो भी दस्तावेज़ लगाया है आपने उस दस्तावेज़ को एक फ़ाइल में रखकर आपको ऑफिस पहुंच जाना है। आप ऑफिस पहुंच जाएंगे, वहां पर आपके कागजात की वेरिफिकेशन होगी, तमाम चीज़ होने के बाद फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। देखिए पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन में या तो आपके घर पे भी पुलिस आते हैं जो आपके आस पड़ोस से पूछते हैं कि आदमी कैसा है, इनका चरित्र कैसा है, और थाना अपने एतबार से भी चेक करता है इनके ख़िलाफ़ कोई गिरफ्तारी वारंट तो नहीं है, इनके ख़िलाफ़ कोई केस तो नहीं है। ये तमाम चीज़ वो अपने थाना स्तर से भी देखता है और उस पर आपके आस पड़ोस में भी आपसे पूछता है। 1-2 गवाह भी से भी पूछा जाता है। अगर आपको थाने में बुलाया जाए तो आपको 1-2 गवाह भी 2-3 कम से कम गवाह लेके जाइए, फिर वहाँ पर आपको बताया जाए कि पूछा जाएगा गवाह से क्या है, क्योंकि ज़मीनी एतबार से भी क्योंकि वेरिफिकेशन करता है पुलिस। तो ये हमने आपको बताया। ये होने के बाद क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन में कम से कम आपको 1500 रुपये से लेकर 1600 रुपये लगेगा, कुछ उसमें पासपोर्ट का फ़ीस जमा करना होता है, और जो साइबर कैफ़े वाले करेंगे तो आपको 200-300 रुपये वो ले लेते हैं। तो आपको मोटा मोटी आपका 3000 रुपये में आपका पासपोर्ट 15 से 20 दिन से 25 दिन में आपका बनकर आपके घर पर आ जाएगा। इसमें बहुत ही आसान प्रोसेस है, लेकिन आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपका आसानी के साथ पासपोर्ट बन जाएगा। अब बहुत लोग सोचते हैं कि हम विदेश यात्रा करेंगे तभी हम पासपोर्ट बनाएंगे, नहीं, बल्कि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ है। तो इसलिए आप पासपोर्ट ज़रूर बना कर रख लें ताकि आगे चलकर आपको कोई परेशानी ना हो। तो हमने आपको जो प्रोसेस बताया पासपोर्ट का, उस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, आपका 110% आपका पासपोर्ट बन जाएगा और फिर जो आपकी ज़रूरियात है आप उसके ज़रिए से आप पूरा कर सकते हैं। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।